सितंबर 28, 2024 शनिवार, वर्ष का 25वां सामान्य सप्ताह। पहला पाठ उपदेशक का ग्रंथ, अध्याय 11 पद संख्याएँ 9 से अध्याय 12 पद संख्या 8। युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती है वे धुंधली हो जाएगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज़ मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियाँ नहीं पचेगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य परलोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लुक्कस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9 पद संख्या 43, 20 से 45 तक। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे कई बार धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान सलाह है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। लोगों में अक्सर देखा जाता है कि वे धार्मिक कार्यों, ईश्वर के भजन ध्यान को बुढ़ापे की विषय वस्तु समझते हैं। जवानी में जिंदगी का आनंद लिया जाए, ईश्वर का ध्यान तो बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के बिना जवानी या बुढ़ापा दोनों ही व्यर्थ हैं। बुढ़ापे में शरीर के अंग ठीक से अपना काम करना बंद कर देते हैं, आंखें धुंधली हो जाती है, कान मंद पड़ जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता, मन संतुष्ट नहीं हो पाता, अर्थात पूरी तरह से विवश, लाचार और मजबूर होने से पहले ईश्वर को याद करो, उसका ध्यान लगाओ ताकि बाद में पछतावा न हो।